गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पावा। आज हमारे साथ हैं स्वामी सुरेशानंद जी, जो कि एडवोकेट बाय प्रोफेशन हाई कोर्ट में हैं। और इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो ये एमकॉम हैं, सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, एमबीए हैं, एलएलएम हैं और अन्य कोर्स किए हुए हैं, जो पीजीडीएम मार्केटिंग, पीजीडीएम फाइनेंस, इंसॉल्वेंसी एंड डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस। आइए इनसे चर्चा करते हैं। गुड इवनिंग, मैं राकेश कुमार पावा। हमारे साथ हैं स्वामी सुरेशानंद जी। स्वामी जी, एक शंका है मन में कि जब आदमी रिटायर हो जाता है उसके पास बहुत ही पैसा होता है, मतलब करोड़ों में होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, फिर भी वो अपनी जो लाइफ है इतनी बदतर क्यों ज़िंदगी व्यतीत करते हैं? अपने पे पैसा क्यों नहीं खर्चते कहीं घूमने जाने के लिए? या ऐसा क्यों होता है कि उनमें बच्चों पे तो लगा देंगे, लाखों करोड़ों लगा देंगे, अपने पे नहीं खर्च कर पाता और सारा कुछ छोड़ के ही चला जाता है अपना? पावा जी, आपका सवाल जो है ना वो बहुत ही सही सवाल है। अब देखो, हम 1960 में जन्मे या 65 में जन्मे, तो हमारे समय में जो चीज़ें थी हम उसी हिसाब से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए। उस समय में आपको याद होगा कि 2 या 3 पजामे होते थे या 2 पैंट होती थी, 3 पैंट। अब तो किसी के पास गिनती नहीं है कि कितनी पैंट हैं, कितने आपके कमीज़ हैं, कितनी आपकी टी शर्ट हैं। तो हमें ना चेंज होना चाहिए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और इस वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएंगे इसको बताने में कि देखो, जो आप कंजूसी कर रहे हैं, दान पुण्य भी नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स को भी नहीं खिला रहे हैं, नेचर को भी नहीं देख रहे हैं, रिलेशंस में भी आप कुछ आदान प्रदान ऐसा करते हैं कि उन्होंने हमारी अच्छी सेवा नहीं की तो हम भी उतनी ही अच्छी ठीक से ही सेवा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने बर्ताव के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से खर्च करना चाहिए दूसरों पे, ना कि उनके हिसाब से। फिर हमारे में उनमें क्या फ़र्क रह गया? अब ज़्यादा लोगों के बच्चे विदेश में हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए महीना तक हो गई हैं आजकल, किसी भी रेंज में लगा लो। जैसे मेरे दोनों बच्चे, एक यूएसए में है, एक कनाडा में है, तो हम अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। तो इस केस में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो पेरेंट्स के ऊपर दबाव करें। अब इसका आसान सा तरीका है कि उनकी टिकट बुक कर दें, उनके टूर बुक कर दें, उनको विदेशों में, देश में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं एक बात बताऊं, पेरेंट्स ना जब बच्चे बुक कर देते हैं ना कुछ भी, तो पेरेंट्स ज़रूर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स नहीं जाते। और उनके ना दिन बन जाते हैं। 1-1.5 महीना तो माँ जो है वो आस पड़ोस में बताती रहती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, तो उनको इतना प्यार बढ़ता है। इस सारी चीज़ में बच्चों को काम करना चाहिए। अब जहाँ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद करिए, आसान है करना। ये खर्चा इसलिए भी नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। कई जगह पे मियाँ बीवी का तालमेल नहीं है। अब तालमेल नहीं है तो वो कहता है मैं यहीं पे दिक्कत में हूँ, मैं चला गया तो वहाँ और दिक्कत में आ जाऊँगा। बर्ताव एक दूसरे का ठीक से नहीं होता, तो इस वजह से भी लोग बाहर नहीं जा पाते। और ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से आदमी या औरत एक दूसरे से भागते हैं, और ऐसा चल रहा है। ये मैंने देखा है, इस तरह की व्यवहार। चौथी बात ये है कि लोगों को स्पेस दो, प्राइवेसी दो। अब मियाँ बीबी 50, 55, 60 साल के बाद मियाँ बीबी भाई बहन बन जाते हैं। स्पेस दो एक दूसरे को, जाने दो जहाँ जा रहा है, घूमेगा फिरेगा, बात करेगा, दोस्तों को मिलेगा, नए दोस्तों को मिलेगा। आप बार बार पूछोगे कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या ज़रूरत है जाने की, तो वो छुप छुप के जाना शुरू कर देगा, बताएगा नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमें ये संगत और ये मैं तो कहूँगा संतों को इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, बेटर हो जाए।
और वर्ल्ड ट्रैवल पे जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। देखो बाहर वाले तो ये करते हैं काम, सब जाते हैं खाते हैं। हमारे यहाँ तो रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, लॉस में जा रहे हैं रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि बाहर ही नहीं खाते लोग। कहते नहीं नहीं हमें घर की दाल मूंगी बराबर अच्छी लगती है। ये क्या मतलब हुआ? आप खाने के लिए थोड़ी जा रहे हो, आप एक डिश ऑर्डर कर दो, दोनों बैठ के खा लो, माहौल का एक मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं और ये 55, 50, 60 साल से ऊपर वाले लोगों को बहुत तेज़ी से समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे को स्पेस देना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, हमने झूमना है, हमने नाचना है, हमने पार्टीज़ में जाना है, हमने सत्संग में जाना है, हमें अलग अलग तरह की जगहों पे जाना है। और हमारा यदि नाचने को मन करता है तो हमें 80 साल की उम्र में भी नाचना है। नाचने में बहुत मज़ा आता है, संगीत चल रहा हो, लोग बैठे हों तो बहुत आनंद आता है। तो ज़िंदगी तो जीनी चाहिए और मैं पावा जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोग जी नहीं रहे, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों ने आपके सारे पैसे खर्च कर देने हैं और आपने उनको ट्रेंड नहीं किया कि अच्छी तरह से खर्च करें। उन्होंने ऑलमोस्ट वेस्ट कर देने हैं पैसे और पता नहीं क्या क्या ख़रीद लेना है। ऐसी ऐसी ज्वेलरी ख़रीद लेनी है जो है तो 1000 रुपये की, ख़रीद लेंगे 2500 रुपये में, तो 1500 तो गए आपके उस तरफ। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चों के लिए पैसे मत छोड़ के जाइए। जब आपका बच्चा लाख रुपए, 50,000 रुपये महीना से ऊपर कमाने लग गया है, उसको अपने आप पे छोड़ दीजिए, उसको हैंड होल्डिंग मत करिए, उसको जीने दीजिए। आपके टाइम में किसने आपकी सहायता की थी? कौन देख रहा था आपको? आप पता नहीं क्यों चिपक गए हैं। जो एक एक बच्चे वाले हैं, दो दो बच्चे वाले हैं, इन्होंने काम खराब किया। मैं तो कहता हूँ बच्चे 10-10 होने चाहिए थे ताकि ये नौबत ना आती। मतलब मैं नहीं चाहता कि बच्चे ज़्यादा हो, बच्चा एक ही काफ़ी होता है। पर पॉइंट ये है कि ज़िंदगी जिए, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को जीना। ठीक है जी, बस इतना ही है। स्वामी जी, कई बार दिमाग में आता है कि हम ये चीज़ कर लें, पर लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। कि हमारा मन कर रहा है सपोज मलेशिया घूमने को, बच्चे क्या कहेंगे भाई आप धार्मिक जगह पे जाओ। कि हमारा मन कहीं इस तरह की टूरिस्ट प्लेस पे जाने को करता है। तो लोगों की डर की वजह से या लोग क्या कहेंगे या बच्चों की वजह से हम ये विचार क्यों आता है हमारे मन में, छोड़ देते हैं वो। विचार नहीं आता हमारे को ना, इसके बारे में समझ कम है। जब आपका बच्चा 26, 23, 28 साल का हो गया, पैसे कमाने लग गया, तो देखो विदेशों वाले भी बहुत समझदार आदमी हैं, वो ज़्यादातर उनको साथ में रखते ही नहीं और वो खुद अपना जगह ढूंढते हैं, किराए पे रहते हैं, आपका घर होते हुए भी। तो यहाँ पे क्या करना है आपने कि कौन देख रहा है आपको? आप मुझे बताइए कि आज जो कपड़े पहने हैं आपकी वाइफ को भी पता नहीं होता कि कल को कौन से पहने हैं आपने, परसों तीसरे दिन पहले कितने थे। अरे आप क्या बात कर रहे हो? लोगों की दादा का और परदादा का तो नाम नहीं पता है, कैसी बातें कर रहे हो? मतलब लोगों से क्या लेना है? मेरे को जो पसंद है वो मैं खाऊंगा, जो मुझे बाहर जाना है जहाँ पसंद है वहाँ जाऊंगा। और लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है? आप बोलो कि हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, बस ख़त्म हो गई बात। 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो ख़त्म हो गई बात। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं। आप हिमाचल जाओ तो कहाँ पैसे खर्च होते हैं? आप कहीं भी किसी जगह पे जाओ, अभी आज तो हमारा 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि खर्च करना ना करना कोई इश्यू नहीं है, इंजॉय कैसे करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना आप स्ट्रेंजर से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके साथ इंटरेक्शन करोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, उतना आपको मज़ा आएगा। रिलेशंस में चाहे आपकी स्पाउस है, चाहे आपका बच्चे हैं, चाहे आपकी बुआ है, चाहे मासी है, उनको आपका ना ये पता है कि ये सुरेश, अच्छा वो वाला सुरेश, ये नहीं चलेगा। आपको नए लोग ढूंढने हैं जिस व्यक्ति के
दोस्त नहीं बदलते वो बूढ़ा हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा, सब किताबों में लिखा है। मेरा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया है, मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, ना मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक सूक्ष्म आदमी हूँ। मैंने जो सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, तो वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लोगों के ऊपर मत जाइए। लोग पता क्या कहते हैं, आप भी तो उन्हीं में से लोगों में से हो, आप भी तो यही करते हो। अरे वो कहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया। अच्छा, मन में कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसको चालू रहने दो जो भी है। आपने अपना रोल प्ले करना है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कैसे ज़िंदगी व्यतीत करनी है। और जिस दिन आप खुद के लिए चेंज होगे और कुछ कपल्स को चेंज कर दोगे, उस दिन मज़ा आ जाएगा आपसे मिलने का। थैंक यू सो मच।